देखिए बेटा मैं आपको करूँगा 2D, फिर 2D में हम लोग कैसे पता लगाते थे, फिर यहाँ की बात करेंगे कितना होगा 3D। समझ में? 3D का मतलब है कि चारों दिशाओं से आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन सा किधर है। समझ में? जैसे आपका ये रूम हो गया, बहुत सारी चीज़ जैसा आपका पेज है उसको 2D होता है, लेकिन 3D फिगर बनाना है तो थोड़ा आपको क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना। समझ रहे? अब मान के चलिए जैसे आपके पास यहाँ की बात कर रहे थे, यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट होते थे आपके पास? 4 क्वाड्रेंट। केवल देखो वो मानते थे बेटा, तो इसको x, इसको कितना कर देते हैं, x डैश, इसको y डैश। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें क्या होती थी, बहुत इजी होती थी। क्या होती थी? बहुत इजी होती थी। कैसे? यहाँ पर केवल कितने होते थे, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट होते थे, याद है? तो यहाँ पे क्या होता था, x कैसा होता था बताइए, पॉजिटिव, यहाँ कैसा होता है, y कैसा होता है, पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ y कैसा होता है, नेगेटिव। बहुत इजीली मिल जाता था। इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। और यहाँ कैसा होता है बताओ, x कैसा होगा बताओ, प्लस, y कैसा होगा, तो प्लस प्लस वाला कितना आता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरे की बात करते थे हम लोग कितने पे बताओ, x पहले लेते हैं बेटा तो माइनस, प्लस किस तरह बताओ, प्लस। यहाँ की बात करिए क्वाड्रेंट में तो यहाँ माइनस माइनस और नीचे ये हो जाता है। यहाँ की बात करें तो बताओ प्लस माइनस, ये थर्ड होता था बेटा आपका 4। ठीक है? लेकिन वहाँ जो चतुर्थांश होंगे बेटा, वहाँ केवल इतने नहीं होंगे बेटा, वहाँ होंगे 8। कितने होंगे? 8। भाई 3D की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं 3D। तो पहले वाले में तो सबके सब पॉजिटिव ले लें, समझ रहे ना? तो उनकी बात करते देखिए, जैसे जैसे करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा कि एक्चुअल में उनको लिखना है। समझ रहे हैं? पहले हम बिल्कुल एकदम क्लियर बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले आप एक काम करिए, इधर लिख दीजिए। देखिए जैसे वहाँ पर होता था क्वाड्रेंट, सही है ना? तो इसमें भी क्या होता है, जो भी हमारे एक्सिस होंगे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे बोलते हैं देखिए, जैसे आपका होता था 4 होते तो देखिए ट्राई, टेट्रा, सही है, पेंटा, फिर क्या बोलते हैं, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, सही है ना? तो वहाँ पर ऑक्ट आता है, तो यहाँ पे भी ऑक्टेन लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ लिखो मत लिखो, आपको कोऑर्डिनेट मिलते हैं। ध्यान से देखिए, वर्ड प्रॉपर वर्ड मैं आपको दे दूंगा, इंग्लिश वाली बुक में मिल जाएगा प्रॉपर वर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 8 कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पर होगा, सबसे पहले हमारे यहाँ छोटे से भी काम चल जाता है। चलिए थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं, वैसे भी हमको साइन लिखने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 8 तो बने जाएंगे। देखो बेटा पहले हम क्या लिया बताओ, हमारा x, इसमें कितना लेंगे y, और इसमें लेंगे z, समझ रहे? इसमें कितना कर लिया बताओ 2, यहाँ कितना होगा बताइए 3, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना कर 5, यहाँ कितना बताओ 6, और ये होगा 7 8 हो गए। समझ रहे? अब ध्यान से देखिए बेटा, इसको जिसने समझ लिया तो जो आपकी पहली वाली एक्सरसाइज है वो मुश्किल से 3 मिनट का काम करेगा, 3 मिनट के अंदर पूरा समझ रहे? 3 मिनट से ऊपर आपको कोई भी मिनट लगने वाला है। क्यों? पहली बात समझो, जैसे देखिए 3D की बात कर रहे हैं, जब 3D की बात कर रहे हैं तो डायग्राम इधर समझ लीजिए 3D का हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए किस तरीके से सबके बीच में बटन 9, समझ रहे हैं? किस तरीके से डायग्राम देखिए, जैसे इधर देखिए बॉल की तरफ, इधर ये जो है देखिए 3D की तरह है, समझ रहे? तो यहाँ की बात करेंगे तो कितना बताओ x, यहाँ कितना y, z। पहले क्वाड्रेंट में हम तीनों को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। कितना लेते हैं? पॉजिटिव। मतलब x वाला भी पॉजिटिव बेटा, ये भी पॉजिटिव और ये भी कितना, सबके सब कितना होगा, फर्स्ट में क्या है, सबके सब पॉजिटिव। समझ गए? जब फर्स्ट में पॉजिटिव है बेटा, तो दूसरे वाले में हम स्टार्ट करेंगे बेटा, ये कितना बताओ बेटा, दूसरे वाले में ये रहेगा x केवल यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, समझे? बाकी यहाँ कैसा रहेगा बताओ बेटा, नेगेटिव। यहाँ भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? भाई पहले वाले की बात कर रहा हूँ बेटा,
Yes. फर्स्ट वाले में तुमने क्या किया, फर्स्ट वाले में सब पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट वाले में सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव होते हैं। समझ गए ना। Yes, sir. अब जब मैं इसमें जाऊंगा तो एक्स कैसा रहेगा, बताओ बेटा, इधर की साइड में Negative. देखो यहाँ पे कैसा रहेगा, Negative. बेटा दो लगे नेगेटिव आप लगातार लिख रहे हो, समझ गए। Yes, sir. बाकी ध्यान से देखो बेटा, ये वाई वाला कैसा रहेगा बताओ बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाला भी कितना रहेगा बताओ, समझ रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, ये कैसा चला था, ध्यान से समझिए जरा पहले। पहले में एक्स कैसा था बताओ, Positive. वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। जब सेकंड वाले लाइन में बेटा एक्स कैसा होगा बताओ, Positive. नेगेटिव, वाई कैसा होगा बताओ, Positive. पॉजिटिव, जेड भी कैसा होगा Positive. समझ गए। पहले एक्स को पूरा पूरा नेगेटिव के साथ खत्म करेंगे, फिर वाई को खत्म करेंगे, फिर इसी तरीके से करेंगे जेड। तो आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए। चलिए तो दूसरे वाले में क्या करेंगे बताओ बेटा, एक्स नेगेटिव बेटा, Yes. वाई भी कितना करेंगे बताओ बेटा, यहाँ पर Negative. Negative. और जेड कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ तक तीन तक किसी को डाउट हो तो बताओ बेटा। यहाँ पहला वाला फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, यहाँ कौन सा बताओ, सेकंड है, यहाँ कितना मतलब है थर्ड, यहाँ फोर्थ आएगा बेटा, यहाँ फिफ्थ रहेगा, यहाँ सिक्स वाला रहेगा, यहाँ सेवन, और यहाँ 8. ये सब की बात है। देखो फिर पहले में कितना बताओ बेटा, सबके सब पॉजिटिव। Yes, sir. दूसरे वाले में क्या किया है हमने, दूसरे वाले में क्या किया, देखो पहले वाले फिर दूसरे वाले में पहला नेगेटिव, Yes, sir. हमें ना बेटा, फिर दोनों को दोनों कैसे कर दिए पॉजिटिव, Positive. फिर अगले कितना किया, दोनों के दोनों पॉजिटिव, फिर देन कितना बताओ बेटा नेगेटिव। Negative. कोई दिक्कत वाली बात, चलिए आगे देखो। अब चौथे वाले में देखो बेटा, चौथे वाले में जब हम जाएंगे तो इसको कर देते हैं कितना बताओ, ध्यान से देखो, कितना कितना बताओ पॉजिटिव, Positive. और कितना आएगा बेटा नेगेटिव, और एक कितना बताओ पॉजिटिव। Positive. अभी बताऊंगा, याद करने का तरीका भी है इसका, ऐसी बात नहीं समझ गए बेटा। ये और जब पांचवें में जब आप आएंगे तो ये रहेगा बेटा हमारा, ये पॉजिटिव और ये कितना Negative. नेगेटिव, समझ गए बेटा। जब छठे में आएंगे तो बेटा ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और इसमें आएगा बेटा सबसे समझ नेगेटिव, और इसमें आएगा प्लस माइनस। अब मैं बताता हूँ, अब समझ जाता हूँ आपको एक्चुअली में करना चाहिए। ये एक्चुअल में 8 के 8 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, Yes. याद करने का भी एक तरीका है ना, समझ रहे हैं? क्या है याद करने का तरीका, गौर से समझिएगा जरा। पहले देखिए, पहले मैं आपको लास्ट वाला क्लियर करता हूँ, सारे के सारे एक साथ कैसे। पहले क्या किया, ध्यान से देखो, पहले वाले की तो सभी की स्थिति क्लियर होगी, Yes, sir. Yes. पहले वाले पॉजिटिव, Yes. समझ गए बेटा। और एक तरीका और है, जैसे पहले आप एक्स वाला छोड़ दीजिए, वाई वाले आ जाए, देखिए दो बार यहाँ पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव, दो बार पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव, अच्छा। समझ रहे हैं? दो बार positive, दो बार negative. समझ में आ रहा है बेटा। सेकंड वाले को बताओ, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, बात ही खत्म. कोई दिक्कत No, sir. समझ में आ गया बेटा। नीचे वाले में आप देखो बेटा, चार पॉजिटिव चार नेगेटिव, देखिए चार positive, चार negative. चार पॉजिटिव चार negative. चार negative। कोई दिक्कत वाली बात No, नहीं। sir. इसमें क्या करना, पहले और लास्ट में पॉजिटिव करके बेटा, दो बार पॉजिटिव दो बार नेगेटिव, दो बार नेगेटिव, The negative, the positive, the negative. समझ में आया? Yes, sir. ये तरीका भी मेरे को तो सबसे अच्छा यही तरीका लगता था। देखो जब मैंने लर्न किया था तब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो वहाँ पर जाने के बाद में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। तो सबसे पहले ऐसे बना दिया, Yes, sir. तो सबसे पहले मैं जेड से स्टार्ट करता था। जेड में क्या होता था, सबसे पहले चार पॉजिटिव चार नेगेटिव, चार negative. समझ में आ गया। फिर आते थे वाई वाले में क्या बताया था, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, दो दो पॉजिटिव positive, दो negative. एक्स वाले में क्या बताया था, पहला और लास्ट वाला पॉजिटिव पॉजिटिव दो बेटा, negative, दो और फिर दो positive, नेगेटिव दो दो positive, दो पॉजिटिव, negative. समझ में आ रहा। ये पूरे के पूरे निकल के आ गए बेटा। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद में जब आप एक्सरसाइज पे आएंगे समझ रहे हैं बेटा। अब ये कहेगा, देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, इतना करने के बाद। अच्छा, इसके बाद में आप ये नहीं बता सकते ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताइए। जैसे No, कोई sir. नंबर, कोई भी वैल्यू अगर आपको मिल जाए, हाँ. कोई वैल्यू अगर मिल जाए तो उसको बता सकते हैं या नहीं बता सकते भाई, किस में लाई करेगा, ये नहीं बता सकते क्या है। पर लिखिए तो question. थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। देखिए ये होगा बेटा, जैसे माइनस का 3 1, 2, ये कहाँ लाई करेगा, माइनस का 3 1, -2 कहाँ लाई करेगा, समझ रहे हैं बेटा। अच्छा, ये कहाँ कहाँ स्थित होंगे या कहाँ कहाँ, तो देखो बेटा, पहला नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देखो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ गया बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ रहे हैं बेटा। ऐसे चलता है, पहला
नेगेटिव बेटा दोनों क्या होना तो पॉजिटिव, तो क्या लिख देंगे बताओ सेकेंड ऐसे चेक करना है बेटा। ओके सर, ओके सर। थर्ड तीनों को तीनों देखते हैं ना। अगले में देखो बेटा माइनस प्लस फोर समझना बेटा, देखो बेटा माइनस प्लस माइनस सिक्स तो कितना होगा बताओ, सिक्स कर सकते हैं ना? यस सर कोई दिक्कत वाली बात होता है बस खाली इस तरीके से हम लोग उसमें चलते हैं। ये बता देते हैं कहाँ पर ये लाइक। अब देखिए बेटा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आज पूरा खत्म कर देंगे, कुछ है नहीं, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाए। कह रहा है एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या है? अब खुद सोच के देखो बेटा, देखिए डायग्राम से समझिए, ये डायग्राम से 3D का यहाँ कितना था बताओ बेटा, x y जेड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग x ले लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर लेट करते हैं। मैं तो ऐसे ले लेता हूँ x y पर। यही मानेंगे। अब समझिए बेटा क्या कह रहा है बताओ कि एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, मतलब कहाँ पर है बताओ, x अक्ष पे कोई x पर स्थित है, यहाँ पर है खाली किसकी वैल्यू है समय x है। जब y और z में प्रेजेंट देगी तो वैल्यू कितनी होगी बताओ, x की। तो सोच के बताइए, जब x से प्रेजेंट है तो y और z तो है ही नहीं ना इसमें। यस सर अब देखिए जैसे ये लाइन है बताइए 3D लाइन देख रहे हैं ये, तो यहाँ पर x का प्रेजेंट है तो y और z तो है ही नहीं, तो जो खाली कोऑर्डिनेट होंगे बताओ वो किसके होंगे बताओ, x से। सपोज दैट वो x पे कितना चला बताओ, x1 चला, तो x1 0 0, तो पॉइंट कितना होंगे बताओ, ये वाला पॉइंट है। तो कह रहा है वो कि इसमें y और z के निर्देशांक क्या होंगे, तो y और z कितने होंगे बताओ बेटा, 0 जीरो कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए, समझ में आया बेटा नहीं है? कह रहा है ना कोई बिंदु जब किस पर है बताओ, x अक्ष पर है, तो y और z के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जब कोई भी बिंदु x अक्ष पर प्रेजेंट है। और ध्यान करिए मैंने हम तो 2D में भी करते थे, जब कोई भी चीज क्या है बताओ बेटा, x पर है तो y वाला कितना होगा? जीरो। तो यहाँ पे जब z, यहाँ पे भी वही कंडीशन, वहाँ 3 अक्षों में कह रहा था x y z में कह रहा है, तो वहाँ कितना y और z कितना हो जाएगा, शून्य। तो पहला क्वेश्चन हो गया। यस सर नेक्स्ट आइए, कह रहा है एक बिंदु YZ तल में है। अब किसमें बताओ बेटा, YZ तल में। अब देखो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें देखो बेटा ये आपका दूसरा हो गया, बस वाला ये कितना बताओ, x y और ये कितना बताओ z। अब कह रहा है y और z तल में है, मतलब y पे भी चल रहा है, वो किस पे चल रहा है, z पे भी चल रहा है। तो मान लीजिए y और z में यहाँ पर, तो मतलब x तो वो चल ही नहीं रहा है, जब x पे चल नहीं रहा है वो कितना होगा बताओ, 0 होगी। जो भी वैल्यू होगी वो कितना होगा बताओ बेटा, y1 की वैल्यू होगी वो कितना बताओ z, मतलब जितना भी वो चला होगा डिस्टेंस। अब क्या कह रहा है देखो जरा, तो y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो y वाला बताइए बेटा, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है x z तल में है, इसमें देखा हमने थोड़ा गलत कर दिया बेटा, x z तल में है, x और z, तो x और z में है तो बेटा y वाला को देखो, x वाला कितना होगा तो x1, y वाला कितना होगा 0, तो 0 और z वाला समझ रहे बेटा, तो y वाला कितना हो जाएगा इस केस में 0। वो हमको ये चेक कर रहा है कि आपने ये जो पढ़ लिया है, ये जो क्वाड्रेंट पढ़े हैं, ये वाला आपको समझ में भी आ गया या नहीं आया, इसी के बेस पे तो क्वेश्चन दे रहा है। यस सर तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। नीचे अष्टांश बताना है बेटा, कौन सा किस में लाई करेगा बता सकते हैं अपने आप से, कोई दिक्कत वाली बात हो। अब कह रहा है जी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दीजिए, चौथे वाले में क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क्या कह रहा है देखो, x तथा y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, x और y होगा, कौन सा बना रहे हैं बताओ, x y। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा बेटा, इसमें z कितना हो जाएगा बताओ, 0, तो मैंने बेटा यहाँ कितना कर दें बताओ, x1 तो y1, अगला वाला कितना लिखते हैं 0, तो ये वाला क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब कह रहा है yz में, yz की वाली बात कर रहा है, तो किस रूप में होंगे बेटा, y और z की बात कर रहा है तो x वाला कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ गए। x y की बात ऐसे कर रहा है, कह रहा है निर्देशांक तल अंतरिक्षों को डैश अष्टांश में विभाजित करते हैं, कितने में काटते हैं बताओ, अपने आप करिए, समझ गए। पहली एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है आपकी।